हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल महेश आर्योचेस में। माई सेल्फ महेश, आई एम फ्रॉम जीकॉन बाड़मेर। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आर्योचेस बीएससी नर्सिंग की जो काउंसलिंग अभी बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाली है, उसके अंदर काउंसलिंग करवाने के लिए आपको ज़्यादा डॉक्यूमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन जब आपको कॉलेज अलॉट हो जाएगी, उसके बाद वहाँ पे कॉलेज अलॉट होने के बाद कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए आपको कौन कौन से ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत रहेगी, तो उन सब जो डॉक्यूमेंट्स की आज हम बात करने वाले डिटेल में। और जो डॉक्यूमेंट आपको, कुछ ऐसे भी डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको कॉलेज अलॉट होने के बाद में बनाने हैं, तो आज उनके बारे में भी बात करने वाले हैं। और कुछ डॉक्यूमेंट्स है जो अदर स्टेट वालों को बनाने हैं, कुछ है जो नहीं बनाने हैं, कुछ कैटेगरी को बनाने हैं, कितने पुराने बनाने हैं, कितने पुराने हो सकते हैं, उन सब चीज़ों के बारे में आज हम डिटेल में बात करने वाले। तो वीडियो को अंत तक पूरा देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आगे आने वाले हर इस चैनल पे आने वाले हर छोटी छोटी डिटेल आपके तक पहुंच सके। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स है जो बहुत ही नीडी डॉक्यूमेंट्स है। तो उसके अंदर सबसे पहले आपके रहने वाला है ट्रांजैक्शन ट्रांजैक्शन डॉक्यूमेंट, ऑनलाइन पेमेंट प्रूफ। ये वाला आपका कौन सा डॉक्यूमेंट है? ये डॉक्यूमेंट बहुत ही अर्जेंट है और ये डॉक्यूमेंट बहुत सारे स्टूडेंट्स बनाने में गलती कर देते हैं। उनको पता ही नहीं होता है कि ये डॉक्यूमेंट वहाँ पे आपको कॉलेज अलॉट होने के बाद में बहुत ही नीडी रहने वाला है। तो इसके बारे में आप सबसे पहले जान रहे हैं, इसलिए मैंने इसको सबसे एक नंबर पर रखा है कि ये आपके अभी अभी जब आप 550 रुपये का काउंसलिंग के लिए जब चालान कटवाओगे, तो उस चालान कटवाने के लिए आपको 550 रुपये का चालान कटवाना पड़ेगा। उस चालान की जो कॉपी होती है, आपने जब 550 रुपये जो जमा करवाए, उसकी एक कॉपी आपको ई मित्र वाले से लेके रखनी है, और वो कॉपी आपको बहुत ही नीडी रहने वाली है। उसके बाद हम बात करें कि डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट। अगर आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट है तो चलेगा, और बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तो आपके जो 10th क्लास की मार्कशीट के ऊपर जो बर्थ डेट है वो आपके बर्थ सर्टिफिकेट के रूप में काम कर लेगी। उसके बाद है थर्ड नंबर पे आपके मार्कशीट ऑफ 10+2 सीनियर सेकेंडरी और 10th और 12th की मार्कशीट। उसके बाद है कॉपी ऑफ फोटो आईडी। फोटो आईडी में आपके ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है, पैन कार्ड हो सकता है, वोटर आईडी कार्ड हो सकता है, गवर्नमेंट ऑफ पीएसयू कार्ड हो सकता है, स्कूल आईडी कार्ड हो सकता है, 12th क्लास एग्जामिनेशन एडमिट कार्ड हो सकता है, या आधार कार्ड। इनमें से कोई भी एक डॉक्यूमेंट आपको नीडी होगी, और इन सब डॉक्यूमेंट्स की आपको फोटोकॉपी करवा के रखनी है। आप कम से कम 4 सेट की फ़ोटोकॉपी करवा के रखना। 1 या 2 सेट कॉलेज वाले जमा करते हैं अपने पास, उसके बाद आपके पास 1 सेट आपके पास भी रहना चाहिए हर डॉक्यूमेंट का। कुछ डॉक्यूमेंट्स है जो कि ओरिजिनल कॉलेज के अंदर जमा हो जाते हैं, लेकिन आपके पास कुछ स्टूडेंट्स के पास फिर वो कॉपी रहती नहीं है, तो आप लोग वो उनकी भी एक कॉपी बना के अपने पास रखिएगा, ताकि आने वाले टाइम में आपके काम आए और आपको कॉलेज वालों से उनकी कॉपी करवाने के लिए वापस डॉक्यूमेंट नहीं मांगने पड़े। उसके बाद हम बात करें अगले क्या चाहिए, तो 4 पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो चाहिए। फ़ोटो सेम एज फिक्सड एन एप्लीकेशन फॉर्म एंड एल्सो एज अपलोडेड। आरयूएचएस का जो आपने फॉर्म भरा था, उसके अंदर आपकी जो फ़ोटो लगी थी, सेम वही फ़ोटो आपको कॉलेज अलॉट होने के बाद में कॉलेज एडमिशन के लिए चाहिए होगी। तो वो फ़ोटो अगर आपके पास नहीं है, तो वो फ़ोटो भी आप कहीं से जाके ई मित्र पे जाके या फ़ोटो स्टूडियो वाले के पास जाके निकलवा सकते हैं। उसके बाद है डोमिसाइल सर्टिफिकेट ऑफ राजस्थान स्टेट इफ़ एप्लीकेबल। अगर आप राजस्थान से है तो आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनाना है, ठीक है, और वो राजस्थान के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़रूरी रहेगा। और डोमिसाइल सर्टिफिकेट की अगर बात कर ले कि कितना पुराना हो सकता है, तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपके ज़्यादा पुराना नहीं चलेगा, अगर 2-3 साल तक है तो चल जाएगा। और इसमें भी कैटेगरी वाइज, तो इनके बारे में मैं, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे पूछ लीजिएगा, मैं कमेंट में जवाब जरूर दूंगा। उसके बाद है कास्ट सर्टिफिकेट सब कैटेगरी सर्टिफिकेट इफ़ अप्लीकेबल। सर इफ़ यहाँ पे आपके सब कैटेगरी सर्टिफिकेट तो ज़्यादा जरूरत नहीं होती, आपको सिर्फ कास्ट सर्टिफिकेट बनाना है। कास्ट सर्टिफिकेट के अंदर भी जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और एमबीसी, इनका जो कास्ट सर्टिफिकेट होगा वो 1 साल से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। समझ गए आप? 1 साल से पुराना अगर आपका कास्ट सर्टिफिकेट है तो आप अभी जाके नया बनवा लिए, अभी जाके अप्लाई कर लीजिए, ताकि आपके कॉलेज अलॉट होने तक आपका बन जाए। नहीं तो ये डॉक्यूमेंट्स एकदम अर्जेंट टाइम में नहीं बनेंगे, ठीक है। और आगे बात करें तो पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट, जो भी फिजिकल हैंडीकैप स्टूडेंट्स है, जिन जो विकलांग है, दिव्यांग है, उन स्टूडेंट्स को भी, उन स्टूडेंट के पास अगर ये सर्टिफिकेट है तो ये आपकी, वैसे तो काउंसलिंग में आपको रिजर्वेशन की तरफ से भी हेल्प करेगा, और ये डॉक्यूमेंट आपके नीडी रहेगा। उसके बाद ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट भी अगर आपके पास है तो वो भी आपको, उसकी भी कॉपी चाहिए। उसके बाद है डिफेंस सर्टिफिकेट, अगर है वो भी चाहिए। उसके बाद माइग्रेशन सर्टिफिकेट, कुछ बच्चों के कमेंट आते हैं सर माइग्रेशन सर्टिफिकेट क्या होता है, तो माइग्रेशन सर्टिफिकेट आप जब 12th जहाँ से आपने पास की है, उसी 12th क्लास की जो आपको
ट्वेल्थ क्लास का जो सर्टिफिकेट मिलता है, ट्वेल्थ क्लास की जो मार्कशीट मिलती है, उसी के साथ आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट भी कॉलेज वाले देते हैं, स्कूल वाले देते हैं। और जो बच्चे बीएससी कर रहे हैं, बीएससी करने के बाद अब जाके बीएससी नर्सिंग के अंदर एडमिशन लेना चाहते हैं, तो उनको भी माइग्रेशन सर्टिफिकेट वो बीएससी जो कॉलेज कर रहे हैं, बीएससी कॉलेज जो नॉर्मल बैचलर ऑफ साइंस कॉलेज कर रहे हैं, वो कॉलेज वाले प्रोवाइड करवाते हैं माइग्रेशन सर्टिफिकेट। उसके बाद और एनी अदर रिलेवेंट सर्टिफिकेट, और भी आपके पास कोई भी सर्टिफिकेट हो रिलेवेंट जो आपकी हेल्प कर सके, वो आपको बना के तैयार रखना है। उसके बाद हम बात करें कि ये जो आपके जो डॉक्यूमेंट रहेंगे, ये आपको बना के अर्जेंट में, मतलब अर्जेंट में ये चीज़ें नहीं बनेगी। अभी आप लोग इन चीज़ों का अगर नहीं है तो इन चीज़ों, ये जो आपके ये जो चीज़ें हैं, इनकी ये जो डॉक्यूमेंट्स है इतना सारे, इनकी ये एंड टाइम पे नहीं बनेंगे, तो इनको आप अभी हाथों हाथ बनवा लीजिए। अगर नहीं बने हुए हैं तो अभी बनवा लीजिए। इनके अंदर आपके रहने वाले 10th-12th की मार्कशीट, एक तो रहेगी 10th-12th, किसी के 10th और 12th की मार्कशीट जो होती है वो खो जाती है। तो आप लोग अगर ये किसी का नहीं बनी हुई है तो अभी से आप कैसे भी करके, या तो जो ऐप होता है, एक ऐप है, उसके अंदर भी अगर आपको रोल नंबर से मिल जाएगी, नहीं है तो आप वापस अजमेर बोर्ड या जो भी आपका बोर्ड है वहाँ से एप्लीकेशन देके आप नहीं मंगवा सकते हो। जिसके पास नहीं है तो वो इनका भी हाथों हाथ कर दे, अर्जेंट एंड टाइम पे ये चीज़ नहीं मिलेगी। उसके बाद जो कास्ट सर्टिफिकेट है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, ये भी आपको अर्जेंट नहीं बनेंगे। अभी से जिनके पास नहीं है तो वो बनाने के लिए अप्लाई कर दे। उसके बाद है टीसी एंड सीसी। टीसी रहेगी आपकी ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, 12th क्लास या जो भी बीएससी आपने की है, बीएससी कर रहे हो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर, तो वो कॉलेज वाले दे देंगे, यहाँ से आपके स्कूल वाले दे देंगे 12th में से। और सीसी होता है सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ये भी आपको स्कूल वाले या जो भी कॉलेज बीएससी आप नॉर्मल बीएससी कर रहे हो वहाँ से आपको मिल जाएगा। उसके बाद हम बात करें माइग्रेशन सर्टिफिकेट। माइग्रेशन सर्टिफिकेट भी 12th वाले देंगे आपको। माइग्रेशन ये आपको मार्कशीट के साथ ही मिलती है 12th के। उसके बाद 4 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो वही होनी चाहिए जो आपके फॉर्म के अंदर अप्लाई की हुई है। उसके बाद हम बात करें वो डॉक्यूमेंट जो कि आपको काउंसलिंग होने के बाद में बनवाने हैं। काउंसलिंग होने, इनका फॉर्मेट है वो या तो कॉलेज वाले आपको, जब आप कॉलेज ज्वाइन कर लोगे तो कॉलेज वाले भी आपको भेज देंगे इनका जो भी वो होता है, क्या ये स्टाम्प पे बनवाने पड़ते हैं, इनका जो वो एक राइटिंग होती है, हैंड रिट वो राइटिंग होती है, वो राइटिंग आपको कॉलेज वाले भेज देंगे। अगर वो नहीं भेजेंगे तो मैं भी आपको इसकी पीडीएफ अवेलेबल करवा दूंगा, आप जाके बनवा दीजिएगा। इसमें इसके अंदर आपके 3 सर्टिफिकेट रहने वाले हैं। एक तो रहेगा आपके बॉन्ड सर्टिफिकेट। ये बॉन्ड सर्टिफिकेट होता है 500 रुपये का लगभग बॉन्ड सर्टिफिकेट बनेगा। इसके अंदर बॉन्ड सर्टिफिकेट के अंदर आपसे लिखवाया जाएगा कि अगर आप बीच में आपको बीएससी नर्सिंग छोड़नी है तो आपको 50,000 रुपये जमा करवाने पड़ेंगे। अगर 50,000 रुपये जमा नहीं करवाए तो आपको डॉक्यूमेंट्स, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स नहीं मिलेंगे। तो एक ये बॉन्ड सर्टिफिकेट रहेगा। एक रहेगा एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट, ये आपके रहेगा ताकि आप एंटी रैगिंग, आप रैगिंग नहीं कर सकते हो आने वाले जूनियर्स के लिए, आप एंटी, ये 50 रुपये के स्टाम्प पे बनेगा आपके। उसके बाद रहेगा आपके मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट। ये मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट आप जैसे कि जैसे कि मेरे को बाड़मेर कॉलेज मिली थी, तो मैंने क्या किया था, मैं जोधपुर से हूँ, तो पहले मैंने जाके जोधपुर में ही ये वाला मेडिकल सर्टिफिकेट बनवा लिया था एमडीएम हॉस्पिटल में जाके। तो मैं जब बाड़मेर आया तो मेरे को वो वहाँ से जोधपुर से बनाया हुआ मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट मेरे कोई काम का नहीं रहा। तो आप लोग भी जब आपको जो कॉलेज मिल जाए तो उसी डिस्ट्रिक्ट के उसी हॉस्पिटल में जाके आपको मेडिकल सर्टिफिकेट मेडिकल जूरिस्ट से एकदम कंफर्म साइन करवा के फिर वो जो नया बनता है, ठीक है। तो ये जो 3 डॉक्यूमेंट है, ये तीनों डॉक्यूमेंट आपको कॉलेज अलॉट होने के बाद वहाँ पे जब रिपोर्टिंग करवाने जाओ कॉलेज में उस टाइम बनवाना है, ये समझ गए आप। और उसके बाद है बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट की बात करें तो बैंक अकाउंट तो हर स्टूडेंट का होना चाहिए। और जिस स्टूडेंट को स्कॉलरशिप लेनी है, स्कॉलरशिप पे मैंने एक डिटेल वीडियो डाल रखा है, तो वो भी आप लोग जाके मेरे चैनल पे चेक कर सकते हैं। तो स्कॉलरशिप की बात करें तो स्कॉलरशिप के लिए हर स्टूडेंट का खुद का बैंक अकाउंट होना अनिवार्य है। अगर आपका खुद का बैंक अकाउंट नहीं है, तो आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। अभी 2025 के अंदर नई गाइडलाइन आई है स्कॉलरशिप के लिए। तो आप लोग अपना, अगर जिस किसी भी स्टूडेंट का बैंक अकाउंट नहीं है तो वो अपना बैंक अकाउंट ज़रूरी रूप से बना ले। तो ये रही बात वो डॉक्यूमेंट जो आपको बनाने हैं। और उसके बाद आरयूएचएस से रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी बात करें तो आरयूएचएस से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स की अगर बात करें हम, तो वो रहेंगे आपके आरयूएचएस सीयूईटी डॉक्यूमेंट्स में आपकी बात करें तो एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट, जो एप्लीकेशन फॉर्म आपने भरा है उसका भी प्रिंट आउट आपके पास होना चाहिए, जो कि अगर है तो उसकी 1-2 कॉपी निकलवा लीजिए। अगर नहीं है तो साइट पे जाके आप अपने रोल नंबर डाल के एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट अभी निकलवा लीजिएगा। उसके बाद हम बात करें एडमिट कार्ड की फ़ोटो, जब आप एग्ज़ाम देने गए थे जो एडमिट कार्ड था उसकी कॉपी, एक रिज़ल्ट की कॉपी, जो आपका रिज़ल्ट है उसकी कॉपी, एक काउंसलिंग ट्रांजैक्शन फ़ी कॉपी, ये
इंपॉर्टेंट है। 550 रुपये का अभी जो आप चालान कटवाओगे उसकी कॉपी एक होनी चाहिए। एक काउंसलिंग चॉइस फिलिंग का प्रिंट आउट, आपने जो चॉइस फिलिंग की उसका प्रिंट आउट भी होना चाहिए, कौन कौन सी कॉलेज आपने भरी है। उसके बाद लास्ट में एक है अलॉटमेंट लेटर, जो कॉलेज आपको अलॉट हो जाती है तो उसका भी आपको पास एक वो लेटर होता है, अलॉटमेंट लेटर होता है, जिसमें लिखा होता है कि आपको जैसे कि जी.कॉन बाड़मेर कॉलेज मिली है तो वो अलॉटमेंट लेटर भी आपके पास होना चाहिए। उसी अलॉटमेंट लेटर से ही आपको कॉलेज के अंदर एडमिशन मिलेगा, अदरवाइज़ आपको एडमिशन भी नहीं मिलेगा। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स है जो आपको अनिवार्य रूप से बनवा लेने हैं, तो अनिवार्य रूप से बनवा लेने हैं। और जिस किसी के पास भी आप अगर बात करो कि इनकी कास्ट सर्टिफिकेट और डोमिसाइल सर्टिफिकेट की, तो इनके ऊपर अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। और बाकी जो भी डॉक्यूमेंट है जैसे कि माइग्रेशन वाला हो गया और ये सीसी हो गए, टीसी हो गई, ये अगर नहीं है तो आप स्कूल में या जो भी है वहाँ से कंफर्म करके बनवा लीजिएगा। और जिस किसी के भी स्टूडेंट की स्कॉलरशिप लेनी है तो वो बैंक अकाउंट अपना अनिवार्य रूप से खोल लीजिएगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट में ज़रूर पूछना, मैं आपके हर क्वेश्चन का, हर कमेंट का रिप्लाई देता हूँ। और एकदम ऑथेंटिक, मेरे पास जो भी जानकारी होती है ऑथेंटिक होती है। मैं किसी को भी बिना अपनी कंफर्मेशन किए बिना और बिना जो भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनके आधार पर ही मैं आपको जवाब देता हूँ। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मेरा, आप जब चैनल को सब्सक्राइब करते हो तो उससे मेरा हौसला बढ़ता है और मैं आपकी सेवा में हमेशा रहूँगा। तो आप लोग और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है, तो टेलीग्राम चैनल को भी ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। वहाँ पे मैं कोई भी आपके फॉर्म हो गए, डॉक्यूमेंट्स हो गए, जो भी पीडीएफ्स होती है वो मैं वहाँ पे टाइम टू टाइम शेयर करते रहता हूँ। और आपकी क्वेरीज वो जो आती है वहाँ पे टेलीग्राम पे मैं उनका भी सॉल्यूशन करता हूँ। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।